हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है हैरानी से देख रहे हैं आखिर दिल में है क्या। तो ये सोच रहे हैं ये आपके पर्सन हो सकते हैं, पर्सन ही उनके बारे में यहाँ बात हो रही है कि क्या सोच रहे हैं और क्यों हैरानी से आपके तरफ देख रहे हैं और सोचते हैं कि आपके दिल में है क्या। यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करे आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, बेहद कोई आवश्यकता है, कोई प्रश्न है, मन में कोई दुविधा है, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सेंड कीजिए, कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया तहे दिल से, लाइक करने के लिए, सुपर थैंक्स देने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में दिख रहा है जो भी हैं आपके, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। मैं कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो देखो आपके जो भी पर्सन या पर्सनी रहे आपकी लाइफ में, तो रिश्ता तो आपका बिगड़ा, देखो रिश्ता बिगड़ा, बहुत अच्छा रिश्ता था ये, बहुत प्यार भरा, मैं ये कहूँगी जो पल आपने बिताए प्यार भरे, वो आप कहीं ना कहीं दिल से निकाल नहीं पाते। हालांकि आपने दुख बहुत उठाए इस रिश्ते में, कष्ट बहुत झेले हैं आपने। वही व्यक्ति जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना सब कुछ सौंप देते हैं, अपना मान ईमान धर्म सब कुछ, तो आपने छोड़ा, घर परिवार हर इंसान से मुंह मोड़ लिया आपने। बिल्कुल अकेले होके एक इंसान के पीछे आप इतना पागल रहे। लेकिन उस इंसान की तरफ से अगर आपको दुख मिलता है, चोटें मिलती हैं, चोट पहुंचाई जाती है शारीरिक मानसिक, और दिल को जब छल्ली छल्ली कर दिया जाता है, तो होता क्या है, अलग होना वहाँ बन ही जाता है। चाहे प्यार दिल में कितना भी छुपा हो, वो धीरे धीरे नफ़रत में कन्वर्ट होने लगता है। तो आपने बहुत सारे त्याग किए इस इंसान के पीछे, और ये इंसान जो है आपसे दूर गए, तब तो इन्होंने सोच लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जैसे तो जाने कितने आए गए इनकी लाइफ में, क्योंकि पहले से प्लेफुल है एनर्जी का ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ये पर्सन या पर्सन ही रहे। और इनको ऐसा लगता था इनकी लाइफ में आप भी उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने इतने सारे लोग भी चले गए। आगे भी उनको आपसे भी बेहतर लोग मिलेंगे और इनके जीवन में शायद आपसे भी बहुत अच्छा सुख वो होगी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये आपसे दिल से कनेक्ट हो गए, आत्मा से कनेक्शन हो गया। कुछ तो है, देखो आप इनको सपने में दिखाई देते हैं या आपके सपने में ये आते हैं। अगर एनर्जी देखो आपसे मैच होती है तो आपके लिए, और नहीं होती है तो आपके पर्सन की हो सकती हैं वो चीज़ें। तो आपको देखते हैं या आप इनको देखते हैं सपने में, तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है मुझे। अब इसमें कनेक्शन में है क्या, आपको लगा इन पे जादू टोने हुए, कोई थर्ड पर्सन या पर्सनी आया बीच में, उसकी वजह से आपके झगड़े झंझट हुए। आप दरअसल अपने पर्सन या पर्सनी पे उतना क्रोधित नहीं है जितना कि इनके आसपास से जुड़े लोगों से क्रोधित है। आपको ऐसा लगता है इन सारे लोगों ने मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया, और कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में आपके ऐसे चलता है कि आपके पर्सन बेहद अच्छे थे या पर्सनी, और उनके ऊपर कुछ काला जादू। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कार्ड के माध्यम से, कोई काला वाला जादू नहीं है, आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके दिमाग में ही कालिख छप जाए, जिसके मन के अंदर कालिख हो, उसके लिए काला जादू क्या असर करने वाला है। ये पर्सन या पर्सनी स्वयं में ही ऐसे है, प्लेफुल एनर्जी का ये हिसाब है यहाँ पर कि तू नहीं तो कोई और सही वाला हिसाब। तो जब वहाँ पर ये है तो आपके लिए तो ये डेविल बनी ही जाना है, एनर्जी आ ही जाना है, आपसे मन भरना, आपसे विपरीत विचार कर लेना, आपसे लड़ाई दंगा झंझट करना, और आपका लड़ना कि भाई जो प्यार है तो है, जो रिश्ता बना है तो बना ही रहे, आपने तो जीवन भर का ये रिश्ता जोड़ा था। तो वहाँ आप अगर क्रोध करते हैं या गुस्सा दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उनको पाने के लिए, उनको सुधारने के लिए बहुत कोशिश की है, लड़ाई की है, झगड़े किए हैं, रूठे हैं, रूठ के दूर भी गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मनाने जैसा कुछ भी नहीं। शुरू में मनाना मुनूना रहा होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब आपको देखकर बहुत हैरानी से ये देख रहे हैं जिस प्रकार से आप मजबूत हुए हैं। देखो आप रोते थे इनके पीछे, आपने मन्नतें करी हैं,
बहुत यहाँ पे जो कष्ट है, जो दुख है, जो आंसू है आपके, वो मैं साफ देख पा रही हूँ। किसी की बेहद आँखों लाल सी आँखें जो हो जाती है ना रोने के बाद, जो नोज और आँख, वो रिफ्लेक्शन आपका थोड़ा सा हुआ है, किसका है। तो जीवन में ये हालत रही है आपकी, बेतरतीब आप बिखरे हैं, बुरी तरीके से टूटे हैं, लेकिन इस पर्सन या पर्सनी ने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पलट के नहीं देखा। आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपके ऊपर क्या दर्द से बीत रहे हैं, अपने ही बारे में सोचता रहा ये इंसान, और ये सोचता रहा कि आप झक मार के इसके पीछे आएंगे और आप कहीं दूर नहीं जाएंगे, ये हमेशा ये सोचता रहा। लेकिन एक हद होती है ना इंसान की, तो आपने भी हद से ऊपर गुजर लिया और फिर आपने एक मजबूती ली। देखो, आप किसी से कम नहीं थे, ना खूबसूरती में कम, ना योग्यता में कहीं कम, कहीं ना कहीं आप इनसे एक कदम आगे ही थे हर मामले में, और आप ही इनका सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, प्यार दे रहे थे। दूसरी साइड से शुरुआत में तो हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं रहा, फिर डिपेंड होता चला गया ये रिश्ता आपके ऊपर। तो आप एक तरफ 100% है, दूसरी तरफ 1-2% अगर है भी कभी कभी, चलो हाँ, जैसे कहते हैं ना कि भूखा प्यासा कोई है, थोड़ा सा पानी पिला दिया, ऐसा हिसाब, तो वो उससे थोड़ी ना ज़िंदगी कट जाती है। तो आपका ये निर्णय उचित रहा, आपने जो शक्ति बढ़ती, अपने आप को ऊंचा उठाया, आप थोड़े से दूर हुए। तो अब ये हैरानी से देख रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद सता रही है, कई गलतियां महसूस हो रही हैं अपनी, और इनके जीवन में ऐसा कोई इंसान जुड़ ही नहीं पा रहा है आपके जैसा समझदार। और देखो, स्पिरिचुअल भी हो आप, समझदार भी हो आप, खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हो, और जो दिल से आप इनकी केयर कदर करते थे, वो वहाँ नहीं कहीं इनको मिल रही है। मौज मस्ती वाली बात अलग होती है, तो लास्ट में इंसान थक हार के क्या सोचता है, अरे मैंने अपने इतने प्यारे इंसान को खो ही दिया। एक अफसोस देखो रहता है, जब आप सच्चे प्यार को कहीं खो देते हैं, तब फिर ज़िंदगी में जो भी कड़वाहट घुलती हैं, वो बिल्कुल घुलती ही हैं। कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता उस इंसान को जो अपने एक बार सच्चे प्यार को खो देता है, ये सत्य है। तो यहाँ पर देखो, अब ये सोच रहे हैं आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है। ये आपसे सोचते हैं कि आपसे या तो बातचीत होती है थोड़ा बहुत, या नहीं होती है तो करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, पर इनका मुंह नहीं है कि किस मुंह से बात करें। जब आप दुख में थे, तकलीफ़ में थे, तो ये दुख तकलीफ़ बढ़ा रहे थे आपकी, कम नहीं कर रहे थे, और शांत होके दूर होके बैठ गए थे कि ठीक है, जा, तुझे जाना है जा, मेरी लाइफ से बहुत है। तो ये जब कंडीशन हुई, देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे किसके साथ ये रहा, ये जो आ रहे हैं चीज़ें, वो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई उदास हो तो मुस्कुराओ पहले, क्योंकि डर के आगे जीत है वाला हिसाब कि आप मुस्कुराएंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो जो पल बीत गए वो बीत गए, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और इनके दिमाग में यही चल रहा है। आपको बहुत ही हैरानी से इसलिए देखते हैं कि आपने जिस तरीके से अपने रख रखाव पे ध्यान देना शुरू किया, आप जो खूबसूरती आपकी निखर के आ रही है, जो योग्यताएं लोगों के सामने निखर के आ रहे हैं, जो जज्बे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। ये सोचते हैं आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है, आप क्या आप दोबारा से किसी से कनेक्ट हो गए हैं, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, क्या इनके प्रति कोई प्यार चल रहा है, या आप आज भी इनसे प्यार करते हैं या नहीं। तो यही सब सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इसी प्रकार से आप इनको हैरान करिए, हैरानी में डालते रहिए, और अपने ऊपर इसी प्रकार ध्यान देना है आपको। बिल्कुल रोना धोना नहीं है, लो वाइब्रेशन में तो बिल्कुल भी अब नहीं जाना है। हो सकता है ये इंसान जल्दी आपसे कनेक्ट करे और आपसे हो सकता है माफ़िया मांगे, और माफ़ी मांगने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है, मजाकिया किस्म की बातें हो सकती हैं, हल्की फुल्की बात आपसे हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप धैर्य धारण करके उस इंसान को माफ़ करके अपनाते हैं या उसको जाने देते हैं। अब तो देखो, माफ़ी तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जब तक, जैसे बहुत सारे लोग गुस्से में कमेंट्स ही लिख देते हैं कि मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा। देखो, जिसने हमारे जीवन में जहर घोला होता है ना, और जो कष्ट पहुँचाए होते हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पर आपकी परिस्थितियों को समझ सकती हूँ कि आप वो बातें वो दिल से निकाल ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े आपने कष्ट झेले होते हैं, लेकिन आप निकाल के अगर देखेंगे, प्रयास करेंगे, अच्छा वो याद रखे किसको कष्ट हो रहा है, उस इंसान को तो हो नहीं रहा है,
वो कष्ट आपको ही हो रहा है, वो अनुभव आपको ही हो रहा है। तो जो बीत गया है वो कष्ट, वो वहाँ पर सही तो हो नहीं जाएगा। वहाँ पे बैक में जाके पीछे चले जाओ आप पास्ट में और सोचने लगो कि ये सब ठीक मैं कर लूँगा। नहीं ना, जो घटनाएं बीत गई वो बीत गई। अब उनको याद याद करके दुखी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पुरानी यादों को आप जितने जल्दी अपने दिल से कड़वी यादों को भुलाते हैं, उतना ही आप अपने आप को रिकवर कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं और सुंदर विचार आपके दिल में आ पाते हैं। तो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखते हुए आगे बढ़ें। पिछली बातों को जो भी थी उनको भूल के उस इंसान को माफ़ करें। माफ़ करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बुरे से बुरे इंसान को माफ़ करके अपना लें, नहीं। फिर दोबारा उस इंसान को अपने वो बातें सारी एक बार याद करके सोच लीजिए कि कंडीशन है या नहीं, और नहीं है तो माफ़ करके उसको रिलीज करो, क्योंकि वो एनर्जी आपके आसपास सदैव बनी रहती है और आपको वही पुरानी यादें हमेशा घेरे रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी, और उस इंसान तक भी आपकी नेगेटिविटी जो भावनाएं बनेंगी वो पहुंचेंगी। तो एक कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। तो जहां कनेक्शन आपको ख़त्म करना हो पूरी तरीके से और आपको लग रहा हो कि इसको उचित दंड मिले, न्याय हमारे साथ हो यूनिवर्स की तरफ से, तो बिल्कुल उन लोगों को आप माफ़ कर सकते हैं। अपने जीवन से, अपने दिल से रिलीज करके आगे बढ़ें। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप माफ़ करें ना करें, आप रिलीज होना चाहते हैं या नहीं, या पूर्व जन्म तक उसको घसीट के ले जाना है आपको। तो याद करते रहिए, आप पुरानी बातें करते रहिए। इसने तो बहुत बुरा किया, मैं माफ़ नहीं करूँगा करूँगी, और माफ़ नहीं करूँगी आप कोई कार्रवाई करो उसके प्रति, करो कानूनी कार्रवाई, या उठा के पटक दो, फेंक दो, पहुँचाओ कष्ट। क्या कर लेंगे आप बताओ? ये शब्द बोल के कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। इससे अच्छा है कि हम उसके जीवन से अपने रिलीज करके आगे बढ़ जाएं और उसको हैरानी में हमेशा डालते रहें, और वो हमेशा सोचते रहे कि हमारे दिल में चल क्या रहा है। तो अपने दिल की बातों को अपने दिल में प्यारे सुंदर फूल की तरह खिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे लाइफ में मस्त होकर बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।